इन 14 वर्षों में उनके मन में न तो संसार की कामना जगी थी और न किसी अन्य लोक की कामना, न स्वर्ग की कामना। उनके मन में केवल और केवल राम प्रेम ही था, सिर्फ राम प्रेम था। बहुत कठिन होता है ये सब। पतंजलि कहते हैं तप वो है, साधना वो है जो दीर्घ काल तक चलती रहे, निरंतरता पूर्वक चलती रहे, जिसमें न व्यवधान हो न बाधा और दृढ़ता पूर्वक चलती रहे। मन दृढ़ भूमि हो गया हो। भरत की साधना ऐसी थी। तप वो होता है, मुमुक्षा वो होती है, साधना वो होती है जो भगवान के मिलन तक विराम न ले। उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वरान्निम बोधता। आगे कहता है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कव्यो वदान्ति। उठो जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। भरत की साधना ऐसी ही थी, भरत का तप ऐसा ही था। देखा उन्होंने कि भरत राज्य में नहीं है, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषिदात, राम राम रघुपति सर्वत नयन जल जात। वही दशा भरत की थी जब हनुमान जी पहले आए थे तो देखे थे। वही दशा थी जैसी भरत जी की तप साधना के शुरुआत के समय थी। जब से नंदीग्राम में तपस्या की तब से न तन बदला और न मन बदला, न वचन बदले न भाव बदले, न स्वर बदला न संकल्प बदला, न समर्पण बदला। यथावत अनुदिन प्रेम बढ़ रहा था। कुछ था ही नहीं यहाँ संसार था ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, न लोक था न परलोक था, न रिश्ते थे न नाते थे। यहाँ तो बस राम प्रेम ही राम प्रेम था, बाकी कुछ नहीं था। वही कुश का आसन, वही जटाजुट, वही दुर्बल शरीर, वही राम राम की रटन। देखक हनुमान अति हर्षेयु पुलक गात लोचन जल बरसेयु। मन मह बहुत भांति सुखमानी बोले श्रवण सुधा समबानी। हनुमान जी ने देखा कि भाई इनकी परीक्षा कौन लेगा, ये तो परीक्षक से भी बड़े हैं। इनकी परीक्षा लेने की, इनके राम प्रेम की परीक्षा लेने की तो सामर्थ्य नहीं है किसी में। इसको तो जहाँ मैं देखा था युद्ध के समय, ये तो उससे भी आगे है। इनकी अभिलाषाएं शांत नहीं हो पा रही, इनकी भक्ति तीव्र हो रही है, मंद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा का समय नहीं है, अब परिणाम का समय, अब तब पूर्ण हो रहा है, अब प्रभु मिलन का समय है। जासु बिरह सोचहूँ दिन राति, जिनके विरह में आप निरंतर सोचते रहते हैं। रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए वो कुशल देव मुनि त्राता। कहते हैं कि वो आ गए हैं, अब आपका तप पूर्ण हुआ, अब आपकी साधना पूर्ण हुई, आपका पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, आपकी भक्ति पूर्ण हुई। भरत का तप ऐसा, भरत की भक्ति ऐसी, ऐसी वियोग की प्रत्येक परीक्षा, जिससे परीक्षा छोटी हो गई और भरत बड़े हो गए। परीक्षा छोटी रही, परीक्षक छोटे रहे, भरत का आकार, भरत का कद सबसे बड़ा हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रेम का ऐसा उदाहरण, राम भक्ति का ऐसा मानदंड, ईश्वर प्रेम की ऐसी तपश्चर्या, ऐसी साधना किसी ने नहीं की है। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत के जीवन चरित्र को समाज में संक्षेप में बताते हैं, उनकी तपश्चर्या को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम भरत अचरत को। यदि भरत का जन्म न होता, रामचरित में यदि भरत का चरित्र न जुड़ता, ऐसा कठिन तप, ऐसी भक्ति, ऐसा निर्मल मन, ऐसी निर्मल चेतना की सिखावन कौन देता हमें, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं था। कहते हैं दुखदाह दारिद्र दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। संसार में भक्तों के सामने ऐसा उदाहरण कौन रखता, भक्तों के दुख की जलन को कौन दूर करता, दम्भ के दोष को अपने सुयस से कौन हरता। और इस कलयुग में जब अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है, तुलसी जैसे भक्त को कौन राम के सन्मुख करता। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति। परीक्षा इसलिए नहीं होती कि विद्यार्थी नष्ट हो जाए या विद्यार्थी संकट में पड़ जाए। परीक्षा इसलिए होती है कि परीक्षार्थी और उज्जवल और समर्थ और अधिक प्रकाशित होकर निकले। परीक्षाएं भक्त के जीवन को प्रकाशित करती हैं। जिनके जीवन में जितनी कठिनाई रही, जिनके जीवन में जितनी परीक्षा रही, प्रभु प्रेम भी उनको उतना ही मिला। कई बार सोचा जाता है कि ये परीक्षाएं कितनी कठिन है, लेकिन भक्त के लिए कोई संकट नहीं होता। क्यों?
संकट दिखता है ना, लेकिन जितना सघन संकट उतना ही उसे अपने आराध्य का सामीप्य मिलता है। जितनी पीड़ा होती है, जितनी प्रताड़ना उसे संसार देता है, उतना ही वो निर्मल होता है। क्योंकि प्रकृति तो एक ही भाषा समझती है, कर्म की भाषा। उसको धो धो करके, खरोच खरोच करके प्रकृति सारे कासाय कलमश को दूर कर देती है। ऐसा लगता है कि संकट आ रहा है, तो कबीर कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा, और साबुन है विधाता स्वयं। उसका नाम और उसका स्मरण वो है पत्थर। धोबी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोते हैं, शहरों में धोते होंगे। यहाँ तो पड़ोस में कोसी नदी में धोबी पटक पटक कर कपड़ा धोता है, डुबा डुबा कर। यहाँ बगल में महसी के पास बलवाहा पुल के पास बगल में कपड़ा धोता रहता है। सुरति शिला है, सुरति पर भक्त अपने मन को पटकता रहता है राम प्रेम के साथ, राम स्मरण। और उसमें जितना कपड़ा पटका जाता है साबुन लगाकर, उतना ही चित्र प्रकाशित होने लगता है, अपने आप चित्र प्रकाशित होने लगता है। भरत की तपश्चर्या का प्रकाश बढ़ता ही गया, प्रत्येक परीक्षा उनको प्रकाशित करती गई, और अंतिम परीक्षा में मुमुक्षुत्व की परीक्षा में उनको राम से मिला ही दिया। सदा के लिए, सर्वदा के लिए, प्रत्येक क्षण के लिए भरत और राम का ये मिलन, परीक्षा की संपूर्णता का मिलन, शाश्वत मिलन हुआ भक्त और भगवान का। भरत और राम एक हो गए। तो आज की बात समाप्त।